हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हो बेटा? बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चारों ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात उनका स्वभाव इस बात की स्टडी करी थी। अब इस लेक्चर में हम लोग चारों ऑर्डर की इनेटनेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनेटनेस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो इनेटनेस का अर्थ होता है इनेट क्वालिटी, या कह सकते हैं इनेट प्रॉपर्टी। किसी भी यूनिट की जो इनेट प्रॉपर्टी होती है या किसी भी यूनिट की जो इनेट क्वालिटी होती है उसको इनेटनेस बोलते हैं। अब ये इनेट क्वालिटी हम किसको बोल रहे हैं? तो इनेट क्वालिटी या इनेट प्रॉपर्टी का अर्थ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, अर्थात किसी भी इकाई का वह गुण जिसको उस इकाई से पृथक या अलग ना किया जा सके, ऐसे गुण को हम उस इकाई की इनेटनेस बोलते हैं। तो जितने भी यूनिट्स हैं और वो यूनिट्स जिस भी ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, तो हर यूनिट के पास अपनी कुछ इनेट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनेट क्वालिटीज हैं, और ये इनेट प्रॉपर्टीज उन यूनिट्स की इंट्रिंसिक हैं, और इन प्रॉपर्टीज को या इन क्वालिटीज को हम उन यूनिट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इनेटनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो बेटा इनेटनेस को हम धारणा भी बोलते हैं या धर्म भी बोलते हैं। तो इनेटनेस इज ऑल्सो नोन एज धारणा और धर्म ऑफ ए यूनिट। अब हम वन बाय वन चारों ऑर्डर की जो इनेटनेस है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल ऑर्डर की इनेटनेस। तो इस कंटेंट में प्रपोजल के फॉर्म में बताया गया है कि जो मटेरियल ऑर्डर है अर्थात पदार्थ अवस्था है, उसकी इनेटनेस है एग्जिस्टेंस। कहने का अर्थ क्या है कि जो पदार्थ है वो अस्तित्व में बना ही रहता है, कि जो पदार्थ है वो अस्तित्व में बना ही रहता है, अर्थात उसकी जो प्रेजेंस है वो अस्तित्व में बनी ही रहती है। बस होता क्या है कि पदार्थ का रूप बदलता रहता है, लेकिन वो पदार्थ जो है नष्ट नहीं होता। ये कह सकते हैं पदार्थ जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है ना, वो पार्टिकल्स कभी नष्ट नहीं होते। तो इस अस्तित्व में क्या है, क्योंकि हमें पता है कि इस अस्तित्व में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन चलता रहता है पदार्थ के अंदर, इसलिए पदार्थ कभी एक रूप में तो कभी दूसरे रूप में तो कभी तीसरे रूप में ऐसे बदलता रहता है, लेकिन पदार्थ अस्तित्व में बना ही रहता है। पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन पदार्थ अस्तित्व में बना ही रहता है। ठीक है, या पदार्थ जिन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, वो पार्टिकल्स अस्तित्व में बने ही रहते हैं। तो अस्तित्व में बने रहना ही पदार्थ की या मटेरियल ऑर्डर की इनेटनेस है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कोयले को देखते हैं, तो कोयला अभी एक रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस कोयले को जला दिया, उस कोयले को बर्न किया। तो जब कोयला बर्न होता है तो कोयले के बर्न होने से जो है बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, लाइक SO2, NO2, CO2 और वाटर वेपर्स। ठीक है, इसके अलावा फ्लाई ऐश भी बनती है जो राख बोलते हैं। तो अब कोयला जो है कोयले की फॉर्म में नहीं रहा, अब कोयला किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अब कोयला जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये गैसेस भी जो है गैस की फॉर्म में नहीं रहेंगी, है ना। अब जो गैसेस हैं ये भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अस्तित्व में बनी रहेंगी। तो देखो जैसे हवा के अंदर वाटर वेपर्स है, ध्यान से समझना कंसेप्ट को, है ना। तो कोयले के जलने से जो गैसेस बनी जैसे कि CO2, SO2, NO2, अब ये गैसेस क्या करती हैं? हवा के अंदर जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, हवा के अंदर जो भी जलवाष्प प्रेजेंट है, ये गैसेस वाटर वेपर से रिएक्शन करती है, और ये सारा काम हो रहा है एटमॉस्फेयर में। और जब ये गैसेस वाटर वेपर से रिएक्शन करती हैं तो ये अपना रेस्पेक्टिव एसिड बनाती हैं, क्योंकि ये गैसेस क्या हैं? एसिडिक गैसेस हैं। तो जब ये एसिडिक गैसेस वाटर वेपर से रिएक्शन करती हैं तो अपना रेस्पेक्टिव एसिड बनाती हैं। जैसे SO2 है,
SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन करती है पानी के साथ तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही NO2 ये रिएक्शन करती है पानी के साथ तो बनता है नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही CO2 है, ये भी रिएक्शन करती है वाटर वेपर्स के साथ और बनाती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो समझो ध्यान से, कोयले को जलाया तो कोयला जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अस्तित्व में बना हुआ है। रूप बदल गया लेकिन अस्तित्व में बना हुआ है, एग्जिस्टेंस में बना हुआ है। अब जो गैसेस हैं इन्होंने रिएक्शन कर ली वाटर वेपर्स के साथ और रेस्पेक्टिव एसिड बनाया। ठीक है, तो गैसेस का रूप बदल गया और एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अस्तित्व में बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो एसिड बना, यही एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर धरती पर आता है बारिश के रूप में, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। तो जिन सिटीज में या जिन एरियाज में ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना, वहाँ एसिड रेन बनने की संभावना होती है। तो कहने का अर्थ है कि पदार्थ नष्ट नहीं होता, पदार्थ का रूप बदलता रहता है, लेकिन पदार्थ अस्तित्व में बना ही रहता है। तो कोयला अब कोयले की फॉर्म में नहीं रहा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो गैसेस भी गैस की फॉर्म में नहीं रही, वो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब वो एसिड भी पानी के साथ मिलकर धरती पर आ गया। ठीक है, अगर हम इन कंपाउंड्स को जो बने हैं फर्दर ब्रेक डाउन कर दें तो हम इतना ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि उनकी एलिमेंटल फॉर्म तक ला सकते हैं, एटम की फॉर्म तक ला सकते हैं, लेकिन हम एटम्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स को नष्ट नहीं कर सकते। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स वो अस्तित्व में बने ही रहेंगे। तो इसलिए कहा कि अस्तित्व में बने रहना ही पदार्थ की इनेटनेस है। यह पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसको उससे हम छीन नहीं सकते। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं प्लांट ऑर्डर की क्या इनेटनेस है या प्राणिक ऑर्डर की क्या इनेटनेस है। तो अगर प्लांट्स को देखें तो इस कंटेंट में प्रपोजल के फॉर्म में बताया गया है कि प्लांट की जो है प्लांट्स की दो इनेट प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक तो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस और दूसरी है ग्रोथ, है ना। तो एग्जिस्टेंस का मतलब वही है कि प्लांट जो है वो अस्तित्व में बना ही रहेगा। तो जब तक प्लांट के रूप में है तो प्लांट के रूप में अस्तित्व बना रहेगा। फिर एक समय के बाद जो प्लांट बॉडी वो डिके हो जाएगी या प्लांट की डेथ हो जाएगी तो वो वापस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो न्यूट्रिएंट अस्तित्व में बने रहेंगे। तो इस प्रकार से प्लांट भी अस्तित्व में बना ही रहता है। तो जब तक प्लांट की फॉर्म में है तब तक प्लांट की फॉर्म में बना रहेगा। फिर डिके हो गया, डिकम्पोज हो गया तो वापस वो पदार्थ अवस्था में आ गया और पदार्थ अवस्था में फिर पदार्थ की फॉर्म में वो अस्तित्व में बना ही रहेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो प्लांट ऑर्डर की इनेट प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ, कि बेटा प्लांट्स में ग्रोथ होती है। आप प्लांट्स को देखो ध्यान से तो उनमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होना उनकी इनेट प्रॉपर्टी है, उनकी इनेटनेस है। ठीक है, तो अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, है ना, अवस्थाएं जो है अनुकूल हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो प्लांट्स में ग्रोथ होती है ना। तो जैसे खेत है ना, या मिट्टी है, उसमें नमी भी उचित है, तापमान भी ठीक है और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अब ऐसी मिट्टी में जब आप बीज डालते हो तो बीज ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, उससे पौधा बनेगा, फिर पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा, उस पर पत्तियां आएंगी, ब्रांचेज आएंगी, है ना, पौधे की हाइट बढ़ेगी, है ना। जो स्टेम है उसकी हाइट बढ़ेगी, स्टेम की विड्थ जो है चौड़ाई वो बढ़ेगी। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, उसको कंडीशंस फेवरेबल मिलती रहेंगी तो प्लांट्स ग्रो करेगा ही। तो ग्रो होना जो है या ग्रोथ होना ये प्लांट की इनेटनेस है, इसको हम छीन नहीं सकते। हम इतना कर सकते हैं कि हम उस ग्रोथ के नियम को समझकर, है ना, जिन परिस्थितियों में ग्रोथ हो रही थी या जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस थी, हम वो कंडीशंस हटा सकते हैं तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन रुकने का मतलब ये नहीं ग्रोथ खत्म हो गई या ग्रोथ होने की जो इनेटनेस है वो खत्म हो गई। ठीक है, ग्रोथ रुक गई, प्लांट रुक जाएगा, वापस कहाँ पहुंच जाएगा, पदार्थ अवस्था पहुंच जाएगा। तो जब पदार्थ में पहुंच जाएगा तो फिर वहां अपना वो अस्तित्व बना ही रहेगा, मिट्टी के रूप में या दूसरे रूप में। तो जब तक प्लांट रूप में है ग्रोथ उसकी होगी। जहां ग्रोथ वाले फैक्टर हमने जिनकी वजह से ग्रोथ हो रही थी उनको हटा दिया फैक्टर्स को, तो वापस कहाँ गया, वो पदार्थ अवस्था में आ गया, फिर अस्तित्व बना ही रहेगा।
मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये है, तो ग्रोथ होना स्वाभाविक है, ग्रोथ प्लांट में होगी जब तक कंडीशंस फेवरेबल है ना? इसी आधार पर प्लांट्स में ग्रोथ होती है। इसी आधार पर आप देखो, कोई प्लांट होता है, हम उसकी पत्तियां काट देते हैं, ब्रांचेस काट देते हैं, फिर उसमें प्रूनिंग होती है, फिर नई कोपलें फूटती हैं, नई ब्रांचेज आती हैं। तो ये किस गुण के कारण आ रहे हैं? ये गुण है इनेटनेस का, कि ग्रोथ होना प्लांट की इनेटनेस है। अब देखो, इसी गुण के आधार पर इतने बड़े बड़े जंगल जो है ना, जो वास्ट एक तरीके से फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो बने। किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, खुद से बने, इसी गुण की वजह से बने। तो यहाँ एक बात और समझने वाली है कि प्राणिक ऑर्डर की जितनी भी यूनिट्स हैं, तो उनकी दो इनेटनेस देखने को मिलती है बॉडी के लेवल पर, एक तो एग्जिस्टेंस और दूसरी ग्रोथ। अब ये ग्रोथ जो है, ये होना क्यों आवश्यक है? प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स में उनकी जो बॉडी है, उसमें ग्रोथ होना क्यों आवश्यक है? ग्रोथ होना इनेटनेस है, ये बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, वो मैच्योर नहीं हो पाएगी, वो परिपक्व नहीं हो पाएगी। और परिपक्व नहीं हो पाएगी, मैच्योर नहीं हो पाएगी, तो फिर उस पर्टिकुलर यूनिट का जो कंडक्ट है या उसकी जो स्पीसीज है, उसकी निरंतरता इस अस्तित्व में कैसे हो पाएगी बताओ? तो अगर बॉडी परिपक्व नहीं होगी तो फिर स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, या ह्यूमन की बॉडी हो, है ना? तो उस लेवल तक तो ग्रोथ अटेन करनी ही है कि जिस लेवल पर आकर किसी भी यूनिट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बन पाए और वो डेवलप हो पाए, वो मैच्योर हो पाए, ताकि फिर आगे फर्दर प्रोसेस के द्वारा वो अपने वंश को या अपनी ब्रीड को या अपने कंडक्ट को एक डेफिनेटनेस के साथ कॉन्टिन्यूएशन में इस अस्तित्व में मेंटेन रख पाए। तो इसलिए ग्रोथ होना आवश्यक है। नहीं तो प्लांट अगर छोटा है तो छोटे रह जाएगा, एनिमल छोटा है तो छोटे रह जाएगा, और एनिमल अगर छोटा है, प्लांट छोटा है, तो वो छोटा सा प्लांट जो है ना, जिस पर अभी एक या दो पत्तियां आई हैं, वो अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाएगा बताओ? तो उस लेवल तक की ग्रोथ होना आवश्यक है ना? फिर उस प्लांट की या उस एनिमल की बॉडी की एक यूटिलिटी भी है, एक उपयोगिता भी है ना? तो उस उपयोगिता को, उस वैल्यू को भी वो एक्सप्रेस कर पाए इस अस्तित्व में, इसलिए भी ग्रोथ होना आवश्यक है। बात समझ रहे हैं? तो ग्रोथ होगी तभी जो है कोई इकाई जो है अपने कंडक्ट को डेफिनेट रख पाएगी इस अस्तित्व में, इसलिए ग्रोथ होना आवश्यक है। और इसलिए ग्रोथ होती भी है, और इसलिए हमने कहा कि ग्रोथ जो है ये किसी भी प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स जो है उनकी इनेट प्रॉपर्टी है, उनका धर्म है, ठीक है, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो ये बात भी यहाँ समझने वाली थी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज एनिमल ऑर्डर, कि एनिमल ऑर्डर की क्या इनेटनेस है। तो जब एनिमल ऑर्डर को देखते हैं तो पता चलता है कि जो एनिमल ऑर्डर है उसकी इनेटनेस भी एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ही है। तो एक तो एनिमल जो है वो भी अस्तित्व बनाए रहेगा, तो जब तक एनिमल के रूप में है तब तक उस रूप में बना रहेगा। फिर एनिमल की डेथ हो जाती है ना, तो फिर वो पदार्थ रूप में आ जाता है, तो फिर पदार्थ के रूप में वो अस्तित्व बनाए रहेगा, लेकिन कुल मिला के अस्तित्व में बनाए रहेगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, ग्रोथ को देखते हैं तो एनिमल की बॉडी में ग्रोथ होती है, जैसे प्लांट बॉडी में ग्रोथ होती है ऐसी एनिमल बॉडी में ग्रोथ होती है। कोई एनिमल है, छोटा एनिमल होता है, जब वो बेबी एनिमल होता है, पैदा होता है, उसके बाद देखो कुछ समय के बाद नई कोशिकाएं बनती हैं, है ना, उनसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के ऊपर जो लेयर है वो बनती है ना। एक तरीके से जो एनिमल का बायोमास बढ़ता है ना, उसका आकार बढ़ता है एनिमल का, है ना। बोन्स जो हैं वो भी उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से ग्रोथ हो ही रही है एनिमल में, वो हम देख ही सकते हैं। तो ग्रोथ होना स्वाभाविक है, ग्रोथ होना एनिमल की इनेटनेस है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ये दो है एनिमल ऑर्डर की इनेटनेस। ठीक है बेटा, ये तो हो गया बॉडी के लेवल पर। क्योंकि एनिमल को हम स्टडी करते हैं, तो जब भी हम एनिमल को स्टडी करेंगे तो बॉडी और सेल इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा। तो जितना मैंने ये बताया आपको
कि एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, ये तो हो गया बॉडी के लेवल पर। अब हम एनिमल के सेल्फ को देखते हैं। तो जब एनिमल के सेल्फ को देखते हैं तो उसकी इनेटनेस क्या है ना। तो एनिमल की इनेटनेस है विल टू लिव, जीने की आशा, कि जानवर में भी जीने की आशा है। इसलिए जब भी आप जानवर को पकड़ते हो, है ना, किसी पक्षी को पकड़ते हो तो वो छटपटाता है, उसे लगता है कि कोई उसके विल टू लिव में बाधक बन रहा है, इसलिए भागने की कोशिश करता है। ये जो विल टू लिव है यही इनकी इनेट प्रॉपर्टी है, इसको हम एनिमल से छीन नहीं सकते। तो कोई भी एनिमल है वो जीना चाहता ही है, इसलिए जब भी लगता है उसको कि आप उसके जीने की आशा है, उससे बाधक बन रहे हैं, तब वो आपसे छूट के भागता है या आप पर अटैक करता है, क्योंकि वो जीना चाहता है। ठीक है बेटा, तो ये हुआ। तो जब भी हम एनिमल्स को या ह्यूमंस को स्टडी करेंगे तो बॉडी और सेल्फ, इन दोनों यूनिट्स के आधार पर अलग अलग स्टडी करेंगे कि सेल्फ की क्या इनेटनेस है और बॉडी की क्या इनेटनेस है। अब आगे चलते हैं और लास्ट है ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर की क्या इनेटनेस है उसको भी देख लेते हैं। तो ह्यूमन ऑर्डर में ही पहले बॉडी वाले पार्ट को देखते हैं। तो जब बॉडी वाले पार्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, है ना, ये तो बॉडी की इनेटनेस है कि बॉडी अस्तित्व में बनी रहती है। तो जब तक मानव शरीर के रूप में है तब तक बॉडी के फॉर्म में ऐसे ही वो बना रहेगा। फिर जब बॉडी को डेथ हो जाती है तो उसको जलाते हैं, दफनाते हैं, तो फिर वो जो है पदार्थ अवस्था में आ जाता है शरीर जो है, लेकिन अस्तित्व में बना ही रहता है। तो ये तो हुआ एग्जिस्टेंस वाला पार्ट कि शरीर जो है वो अस्तित्व में बना ही रहेगा, या तो शरीर के रूप में और नहीं तो मृत्यु के बाद वो पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिन तत्वों से शरीर बना है वापस उन्हीं तत्वों में टूट जाएगा। ये हुआ। अब देखते हैं ह्यूमन के सेल्फ को। जब ह्यूमन के सेल्फ को देखते हैं तो हमारे सेल्फ की इनेटनेस क्या है। हमारे सेल्फ की जो इनेटनेस है वो है विल टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। अर्थात हम केवल जीना ही नहीं चाहते, हम निरंतर सुख के साथ जीना चाहते हैं। बात समझ रहे हो, हम निरंतर सुख के साथ जीना चाहते हैं। तो ये बात तो पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक मानव जो है वो निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है, ये उसकी इनेटनेस है। तो इसलिए जो मानव है वो सुख धर्मी है। मानव जो है वो क्या है, सुख धर्मी है ना। ये बताया गया है कि प्रत्येक मानव जो है वो निरंतर सुख के साथ जीना चाहता ही है। ये हर किसी के सेल्फ की इनेटनेस है और इस इनेटनेस को कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो ये आज मैंने आपको 4 ऑर्डर की जो इनेटनेस है उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया इसको आप समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।